नमस्कार। चलिए आज पर्दा उठाते हैं ऐसे ऑनलाइन घोटाले से जिसने पूरे भारत में न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरठ पार्सल स्कैम की। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से। 100 करोड़। ये वो रकम है जो उस बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट के केंद्र में है, जिसका हाल ही में मेरठ पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम देखेंगे कि ये 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड आखिर था क्या, ये जाल बिछाया कैसे गया, इसके पीछे शिकारी और शिकार कौन थे, पुलिस ने इसे कैसे खोला और हाँ, सबसे ज़रूरी, हम सब इससे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा ऑपरेशन था क्या जिसने पूरे देश में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। इस पूरे रैकेट की बुनियाद एक खास तरीके पर टिकी थी, जिसे कहते हैं पार्सल स्कैम। इसका सीधा सा मकसद था लोगों की भावनाओं से खेलना और उनसे पैसे ऐंठना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जाल लोगों को फंसाने में आखिर इतना असरदार कैसे था। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन दरअसल एक बहुत सोची समझी साइकोलॉजिकल गेम पर आधारित था, एक भावनात्मक जाल। और ये काम करता था एक सिंपल लेकिन बहुत ही असरदार 5 स्टेप के प्लान पर। सबसे पहले शादी.com जैसी साइट्स पर अमीर एनआरआई या डॉक्टर बनकर एक नकली प्रोफाइल बनाई जाती। फिर टारगेट के साथ इमोशनल कनेक्शन और भरोसा बनाया जाता। इसके बाद विदेश से एक महंगा तोहफा भेजने की कहानी घड़ी जाती और फिर असली खेल शुरू होता था। इनके साथी नकली कस्टम ऑफिसर बनकर कॉल करते और पार्सल छुड़ाने के नाम पर पैसे मांगते, और अगर कोई हिचकिचाता तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस में फंसाने की धमकी दी जाती थी। सोचिए कितना क्रूर और असरदार तरीका था। तो इस शातिर नेटवर्क के पीछे लोग कौन थे, मतलब शिकारी कौन थे और उनका शिकार कौन बन रहा था। और यहाँ पर बात काफी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ये कोई मामूली गैंग नहीं था। इसमें एक इंटरनेशनल टीम थी, एक नाइजीरियन मास्टरमाइंड जो भारतीय और नेपाली साथियों के साथ मिलकर ये सब कर रहा था। और इस घोटाले से जो पैसा आ रहा था ना, उससे इस गैंग का सरगना कानू नाइजीरिया में एकदम आलीशान जिंदगी जी रहा था। बड़ी सी हवेली, महंगी गाड़ियां, सब कुछ। और इस छोटे से ग्रुप का असर सोचिए कितना बड़ा था, पूरी देश में फैला हुआ था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 18 राज्यों में इनके विक्टिम्स मिले हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक। मतलब देश का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां इनके जाल ने किसी को न फंसाया हो। इतना बड़ा नेटवर्क, लेकिन इसकी पूरी पोल खुली सिर्फ एक शिकायत से। तो ये सब सामने कैसे आया? सिर्फ एक कंप्लेन से। मुरादाबाद के एक टीचर थे जिन्होंने स्कैम में लगभग 94 लाख रुपए गंवा दिए थे। उनकी हिम्मत ने ही, आप कह सकते हैं, कि इस पूरे रैकेट को जड़ से हिला दिया। इस टाइमलाइन से पता चलता है कि पुलिस कितनी मेहनत से इस गैंग तक पहुंची। ये गैंग 2020 से दिल्ली से काम कर रहा था। फिर कंप्लेंट आई और उसके बाद शुरू हुआ डिजिटल जाल को सुलझाने का काम। साइबर सेल ने चैट्स, मोबाइल नंबर्स और 100 से भी ज्यादा बैंक अकाउंट्स को ट्रैक किया और आखिरकार मास्टरमाइंड और उसके साथी मेरठ में पकड़े गए। और जब गिरफ्तारी हुई तो पुलिस के हाथ सबूतों का जैसे खजाना लग गया। 16 एटीएम कार्ड, 17 चेकबुक, ढेरों मोबाइल फोन और नकली आईडीज। इन सब चीजों से साफ पता चलता है कि ये कितना वेल प्लान्ड क्राइम था। तो इस पूरे स्कैम को समझना एक बात है, लेकिन इससे भी जरूरी ये जानना है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। तो सवाल ये है कि ऐसे धोखों से खुद को कैसे महफूज रखा जाए। चलिए अब कुछ जरूरी बातों पर गौर करते हैं। सबसे पहली चीज, ऑनलाइन किसी भी अनजान प्रोफाइल पर, खासकर शादी वाली साइट्स पर, आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। दूसरा, अगर कोई अनजान व्यक्ति गिफ्ट भेज रहा है और उसकी कस्टम क्लियरेंस के लिए पैसे मांग रहा है तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। कभी पैसे न भेजें। और हाँ, अगर कोई फाइनेंशियल रिक्वेस्ट आती है तो एक्शन लेने से पहले अपनी किसी फैमिली मेंबर या दोस्त से ज़रूर बात करें। और सबसे ज़रूरी, अगर ज़रा सा भी शक हो ना तो रिपोर्ट करने से बिल्कुल मत हिचकिचाना। और हाँ, अगर कभी भी किसी के साथ ऐसी कोई संदिग्ध घटना हो तो फौरन इस नंबर पर कॉल करना है, नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930। ये नंबर जरूर सेव कर लें। ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हम सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वहां आखिर भरोसे की कीमत क्या है?